नमस्कार दोस्तों, हिंदी बुक सेल्फ चैनल पे आपका स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जिसने सेल्फ हेल्प की दुनिया में एक अलग ही लेवल के झंडे गाड़े थे, जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच, सोचिए और अमीर बनिए। नेपोलियन हिल द्वारा ये बुक लिखी गई थी। ये बुक खास क्यों है? इस बुक में 20 साल से भी ज़्यादा की उनकी कड़ी मेहनत किस बात की कि उन्होंने 500 से ज़्यादा सक्सेसफुल लोग, अलग अलग दुनिया के पूरे सक्सेसफुल लोग, अलग अलग फील्ड के, उनका जो सारांश है उनके लाइफ का, सोचने का तरीका, प्रोसेस, कैसे वो हार्ड वर्किंग करते हैं, क्या उनका थॉट प्रोसेस है, किस तरीके से वो आगे बढ़ते हैं, क्या माइंडसेट वो लेकर चलते हैं, उसका एक पूरा एवरेज लेके 500 से ज़्यादा सक्सेसफुल लोग, उनका एक निचोड़ इस किताब में दिया है। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं थिंक एंड ग्रो रिच के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कि आप इस चैनल पे क्यों हैं। आप इस चैनल पे इसलिए हैं कि मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैनल पे जितनी भी फेमस बुक्स हैं सेल्फ हेल्प की, मोटिवेशन की, जो भी आपके लाइफ स्टाइल में वैल्यू एडिशन करेंगी, उसकी एक हिंदी समरी, सार, रिव्यूज़ लेकर आऊँगा अपने स्टाइल में, और आपको बताऊँगा कि कैसे आप उसको अपने प्रैक्टिकलिटी से अपनी लाइफ में, आप उससे अपने लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस बुक की, थिंक एंड ग्रो रिच। इसका पहला पार्ट, मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि इसको मैं पार्ट्स में डिवाइड करने जा रहा हूँ, जिससे कि कॉम्प्लिकेशंस ना हो, बड़ी बड़ी वीडियो का आप भी बोर ना हो। जो मेन क्रक्स है इस बुक का, उसको पार्ट बाय पार्ट प्लेलिस्ट में इस चैनल पर डाल दूंगा। सो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे भी आपके वीडियोज़ आते रहेंगे मेरे, आपको नोटिफिकेशन जाती रहेगी। बेल आइकन को भी आप हिट कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला चैप्टर, नेपोलियन हिल कहते हैं कि विचार ही वस्तु है। विचार वस्तु है बोले तो थॉट इज अ आइटम। ओके, तो थॉट कैसे आइटम है? किसी भी बड़ी चीज़ की इस संसार में अगर आपके सामने कोई चीज़ है तो पहले कहीं ना कहीं उसका विचार रखा गया है, उसकी कामना रखी गई है। चाहे वो कोई रूल हो, चाहे वो कोई आपकी ड्रीम कार हो, आपकी ड्रीम जॉब हो, ड्रीम सैलरी हो, ड्रीम मैरिज हो, या किसी भी तरीके का आपने बदलाव इस दुनिया में लाना चाहते हो, तो आपको वो थॉट पहले आया है, उसी थॉट से। लेकिन ऐसा नहीं है कि थॉट आने से ही आपको बदलाव आ गया। उस थॉट पे आपको कॉन्टिन्यूस सोचना पड़ेगा, अपने इमोशंस लगाने पड़ेंगे, आपने हार्ड वर्क करने पड़ेंगे, आपकी एनर्जी वेस्ट होगी, या आप कह सकते हैं आपकी एनर्जी इन्वेस्ट होगी अगर वो पॉजिटिव थॉट है तो। अगर नेगेटिव थॉट है तो आपकी एनर्जी वेस्ट होगी। अगर एक अच्छा काम करने जा रहे हैं तो एनर्जी इन्वेस्ट होगी। तो इसका एग्जाम्पल कैसे लेते हैं? नेपोलियन हिल ने इस बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, बट हम ज़्यादा एग्जाम्पल लेंगे नहीं। और एक स्टार्टिंग के एग्जाम्पल से बताता हूँ। एक मिस्टर एडविन थे जो बचपन में ही, जिनको ज्ञात ज्ञान हो गया था, मतलब उनकी बढ़ती हुई उम्र में, कि वो जितनी जल्दी बिजनेस में आगे बढ़ेंगे और अपने फेमस एक इंसान, एक साइंटिस्ट हैं थॉमस एडिसन, उनके संग बिजनेस पार्टनर बनना चाहते हैं, पर पैसे उनके पास है नहीं, टिकट तक के जाने के पैसे नहीं हैं, ट्रेन में बैठने के, तो कैसे वो करेंगे? तो उन्होंने घर का अपना कुछ सामान बेचा, थॉमस एडिसन से मिले, लैब में एक मुलाकात हुई। थॉमस एडिसन ने उनको देखा, वो फटे हाल थे, उनके कपड़े फटे हुए थे, बट उनकी आंखों में जो चमक थी, वो कुछ भी त्यागने को तैयार थे अपनी ज़िद के लिए, कि वो एक बिजनेसमैन और बिजनेस पार्टनरशिप करना चाहते थे। वो एडिसन के साथ काम करना चाहते थे, एडिसन के लिए नहीं, पर एडिसन ने उनको अपने साथ जॉब पे रखा। वो जॉब करने के लिए तैयार इसलिए हुए क्योंकि वो उनसे कनेक्ट होना चाहते थे, वो लॉन्ग टर्म जॉब नहीं करना चाहते थे। काम करते करते काफ़ी टाइम बीता। फिर एक टाइम आया कि थॉमस एडिसन ने एक डिटेक्शन मशीन बनाई जिसका नाम रहा एडिसन डिटेक्शन मशीन, जो बिल्कुल नहीं बिक रही थी, और उनके टीम के सारे ही लोग उस मशीन से कन्विंस नहीं थे कि ये मशीन पता नहीं क्या बनाती है एडिसन। पर मिस्टर एडविन ने उस मौके को अवसर समझा और एडिसन से बोला कि इस मशीन को मैं बेच के दिखाऊंगा आपको इस पूरी दुनिया में, तब आपको विश्वास होगा मेरी सेल्स स्किल्स पर। वो समय था। उसके बाद मिस्टर एडविन ने एडिसन के लिए वो मशीन बहुत ज़्यादा बेची, और उस मशीन की इतनी डिमांड हो गई पूरी दुनिया भर में, ऑर्डर्स आने लगे, कॉन्ट्रैक्ट होने लगे। वो समय दूर नहीं था जब थॉमस एडिसन और मिस्टर एडविन एक टाइम पे आकर बिजनेस पार्टनर बन गए। तो कहना ये चाहते हैं नेपोलियन हिल की स्टार्टिंग उनकी एक थॉट से हुई थी। ऐसे ही होता है जब हम कोई भी चीज़, एक छोटा एग्जांपल मैं अपनी तरफ से देखना चाहता हूँ कि आपके घर में छोटी टीवी है। एक रोज़ आपको सोते सोते, लेटते लेटते थॉट आता है कि हमको टीवी अपग्रेड कर लेनी चाहिए, बड़ी टीवी ले लेनी चाहिए। सो आप
थॉट आया, थॉट तो बहुत सारी चीज़ों का आता है, बड़ी कार ले लेनी चाहिए, बड़ी बाइक ले लेनी चाहिए, पर ज़रूरत है आपको उस टीवी की, आप उसके बारे में सोचेंगे, उस थॉट पे अपनी एनर्जी लगाएंगे। कैसे? ऑनलाइन देखेंगे, शोरूम्स पे जाएंगे, फ्रेंड से पूछेंगे कौन सा टीवी, कौन सा मॉडल, कितने का, क्या फ़ीचर्स हैं इस पर। फिर आप समय बीतेगा, आपकी सैलरी आएगी, आपके कहीं से अर्निंग होगी, क्रेडिट कार्ड से आप ऑफ़र आएंगे ऑनलाइन पे, दिवाली ऑफ़र या जो भी, उस पर आपने एनर्जी दी, अपना इमोशंस लगाए कि उस टीवी जब आ जाएगी उस टीवी पे इतनी बड़े स्क्रीन पे मैं अपनी फेवरेट वेब सीरीज़ देखूंगा, मेरे बच्चे इतनी बड़ी टीवी पर कार्टून देखेंगे। तो इस तरीके से इमोशंस जुड़े, फिर टाइम दिया, आपने एनर्जी दी। एक समय वो आया कि वो टीवी आपकी दीवार पर थी और आप उस पर वो वेब सीरीज़ अपनी फेवरेट देख रहे हैं। यस, स्टार्टिंग हुई थॉट से और रियल वर्ल्ड में वो चीज़ आपके सामने है। तो कहना बस यही चाहते हैं कि हर चीज़ की स्टार्टिंग थॉट से होती है। तो सोचिए, लाइफ में जो करना चाहते हैं उसके बारे में सोचिए, सोच के भूल मत जाइए, उस थॉट पर काम करिए अपनी सक्सेस के लिए। यस, अगला पार्ट सुनने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कुछ बुरा अच्छा लगा हो तो कमेंट में बोल दीजिए, क्योंकि यही एक ज़रिया है हमारे लोगों को बात करने के लिए। कोई सजेशन हो तो भी, कुछ अच्छा लगा हो फिर भी। धन्यवाद। मैं आपका दोस्त बुक शेल्फ, हिंदी बुक शेल्फ। सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।